बात करेंगे कारगिल के महाज की, जहां पर तारीख रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की आज बरसी मनाई जा रही है। 25वीं बरसी है। कर्नल शेर खान के भाई अनवर शेर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खान साहब, मुझे बताइएगा कि आपके भाई की शहादत को 25 साल हो गए हैं, लेकिन कल की सी बात लगती है। जिस वक्त आपको शहादत की खबर मिली, आपके और आपके फैमिली के जज्बात उस वक्त क्या थे? जब शहीद की जैसे खाकी को हमने कारगिल से उठाया और दिल्ली लेके आया, और दिल्ली से जब हम कराची एयरपोर्ट पर हमने रात के टाइम वो जनाजा पड़ा था शहीद का, तो आज भी वो सीन मेरे बिल्कुल सब कुछ सामने है। और मुझे फख्र है अपनी कराची के ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने जब जैसे खाकी हम कारगिल से लेके आए दिल्ली और दिल्ली से कराची, तो इन लोगों ने जो प्रोटोकॉल और जितनी इज्जत शहीद को दी थी मैं कभी भूलूंगा नहीं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी, जब उसकी शहादत की खबर मुझे मिली तो उस ज़माने में मैं बाहर दुनिया में था कारोबारी बिजनेस के हवाले से, तो मैं उसी ज़माने में हांगकांग में था और मेरी फैमिली दुबई में हम सेटल थे। अनवर खुर्शीद नाम से मेरी इस्टेब्लिशमेंट थी और कारोबार था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेरे ख्याल में कराची के जितने भी कारोबारी लोग हैं शेख शाह में या जो हमारी तरह कबाड़ का काम करते थे, क्योंकि हम बेसिकली अब कबाड़ी है कराची वालों तो बाहर की दुनिया से मैं कबाड़ वगैरह लेके आता था। तो जब मैं शंघाई से हांगकांग पहुंचा तो मैंने घर फोन किया। उस ज़माने में दुबई में मेरी फैमिली सेटल थी। उस ज़माने में आपको याद ही है अपने हालात भी, और ये टेलीफोन तो आजकल शुक्र है अल्लाह का हमारी आवाज़ हर जगह पहुंच जाती है, मगर ये सिस्टम नहीं था। बहरहाल मैंने वहाँ पर दौड़ धूप आगे पीछे यार दोस्तों को साथ मशवरे करके मुझे अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अच्छे दोस्त दिए पूरी दुनिया में। उस ज़माने में भी जब शहीद की शहादत हुई तो सब ने एक मशवरा किया कि हम पहले रब्ता कर लेते हैं अपने ये उर्दू न्यूज़ वाले के साथ, BBC उर्दू न्यूज़। तो हमने उसी ज़माने में जब रब्ता किया तो वहाँ से शमशाद भाई का एक नाम था वो उर्दू न्यूज़ में, तो उसने मुझे कहा आप शहीद के भाई हो? मैंने बोला जी हाँ। तो आपके यहाँ बेटी हुई है? मैंने बोला यस। तो बेसिकली पता शहीद का इवन के दुश्मन ने भी ये बताया है कि जब हमने उसकी जेब से कागज जो निकाली उसी के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था, तो उस ज़माने में वो ख़त और अल्लाह ताला ने जो शहादत उसको जो कफन था वो भी वही ट्रैक सूट मैंने मेरे सारे पाकिस्तानी भाई भी बाहर रहे हैं तो मुझे बड़ी पसंद आई। दुबई में नए नए हुए थे तो मैंने वो भी अच्छा खान साहब, कारगिल में पोस्टिंग पहले से थी या हालात खराब होने के बाद उन्हें वहां भेजा गया था? बेसिकली कर्नल शेर खान ने 3 साल कारगिल सियाचिन में गुजारे थे 12 NLA के साथ 27 सेन की तरफ से। 3 साल 3 कुर्बानियां उसने वहीं पर की है सियाचिन में, और आज भी उसकी फोटेज भी है मेरे पास, और वो लड़कों की भी है जिन लड़कों के साथ रहा है। और आज भी वो कहते हैं कि हमने इतने अरसे में हमें पता नहीं था कि ये फौज का बंदा है या कप्तान है, क्योंकि हमारे साथ एक ही अंडी में पकाना, एक ही प्लेट में खाना। इवन कि आपको मैं बता दूं कुरंगी क्रीक की एक बात मुझे याद आ गई। जब ये एयरफोर्स में थे पहले तो मैं आ चुका था, उसका एक दोस्त का सालिम नाम था, उसका अरबी था, जो मेरा अबू धाबी में मेरा कारोबार था, तो उसकी तवसत से भी मैं कराची आया। तो इसके साथ वो सालिम नाम का जो लड़का था उसने कहा कि यार ये क्वार्टर हमारी छोटी है, आप दोनों भाई जाकर ये डबल तलवार के साथ मेरा बंगला है उसी में आप रात गुजारें। शहीद के बारे में आपको बता दूं इतनी ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा वो तीनों बच्चों जैसी। तो हम गए उधर, जब लेटे तो मैंने बोला यार बचपन की तरह इकट्ठे सोते हैं। उसने बोला ठीक है लाला। तो मैंने उसके दाढ़ी में यूं हाथ पे रहा था, मैंने बोला यार इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और छोटे बच्चे हो अभी तुम जो है ना वो। तो एकदम उसने
पैर उठाकर ना मेरे पेट पर बैठ के ना मुझे कहते, लाला मैंने आपको नहीं कहा मेरे दाढ़ी के साथ मत छेड़ना। मैंने बोला ठीक है यार। और सालिम की ज़बानी एक मैं आपको बता दूं, कोरंगी क्रीक में जुमे का दिन था और वहाँ पर मौलवी साहब कोई खुतबा ये दे रहे थे, खुतबे से पहले जो करते हैं वाज नसीहत, तो उसी में उसने पाकिस्तान के बारे में पता नहीं कोई लफ्ज़ उसने कही होगी, तो पूरे मस्जिद में कोरंगी क्रीक की एक रिकॉर्ड है कि एक ही शख्स था, उसने कहा मौलवी साहब मेहरबानी मुझे गाली दो मगर मेरे वतन को गाली मत। बिल्कुल, ये वतन से मोहब्बत थी जिस पर वो निसार हो गए और आज तक उनको याद किया जाता है। उनकी बहादुरी के किस्से रहती दुनिया तक बयान होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आपने अपना कीमती और आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। हमारे जो शहीद हैं वो तो हमारे माथे का झूमर है। हम बात करते रहेंगे, आज इन्हीं की वजह से हम बैठे हुए आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।